दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। ये सरदार खुशवंत सिंह का बहुत ही बढ़िया नावल है। ये भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे लिखा गया है, 1947 के टाइम, समर के डेज़ में, कि भारत और पाकिस्तान के टाइम जब वो पार्टीशन हो रहा था तो कैसी कंडीशन थी उस टाइम, और कम्युनल रिवॉर्ड्स जो हुए थे, और जो रिलीजियस जो थे, और टू नेशंस की थ्योरी जो मतलब हुई थी उस टाइम को लेके ये है नावल। उस नावल में बहुत ही अच्छे तरीके से सरदार खुशवंत सिंह ने बताया था कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारे हिंसात्मक वो वायलेंस हुए थे, या फिर रियॉट्स बोल सकते हैं आप, दंगे हुए थे, जिसमें हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, ठीक है। और कैसे मतलब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी थी, और उस टाइम के रूलर्स थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोगों ने, और कुछ राजनीति के अपने लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कितने लोगों के गले कटवा दिए, कितनों को मौत के घाट उतरवा दिया, ठीक है। वैसे ही एक पंजाब की बॉर्डर्स पे एक गांव है मना मंजारो, उस गांव में ये कहानी उस गांव के इर्द गिर्द घूमती हैं। सारे कैरेक्टर इसी गांव में हैं। इस गांव में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी रहते हैं, ठीक है। और एक पीपल के पेड़ के तीनों तरफ ट्रायंगल बना के, मतलब ट्रायंगल के रूप में वहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और सिखों का गुरुद्वारा भी है। वहाँ के लोग, मनो बंजारा के लोग, बहुत ही मतलब सेकुलरिज्म को मानते थे। वो लोग अब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, और वहाँ पर कोई भी ऐसे पहले कभी रियॉट्स नहीं हुए थे, कम्युनल रियॉट्स नहीं हुए थे, सभी लोग अच्छे से रहते थे, ठीक है। उन्हें वो नहीं जानते थे इस आग को कि कैसी आग भड़की है 1947 में, जो पार्टीशन के टाइम उधर इंडिया इधर पाकिस्तान, और रिलीजियस कितना बड़े दंगे हो रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो लोग सिर्फ महात्मा गांधी को जानते थे, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था, और वो वहाँ के लोग अनपढ़ थे और सिंपली आराम से रहते थे, मिलजुल कर, प्रेम से। और अभी जो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है जगत सिंह जग्गा, ठीक है। ये एक डाकू है, लुटेरा है, बहुत ही पहलवान टाइप का आदमी है, हट्टा कट्टा चौड़ा शरीर में, इससे सभी लोग डरते हैं, ठीक है। इसके जो पिता थे वो भी डाकू थे, जिन्होंने पुलिस ने अरेस्ट किया था, और अभी नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी। और जगत सिंह बहुत ही खूंखार आदमी है, ठीक है। और उसके बाद है इकबाल। अब इकबाल है, ये एक सफेस्टिकेटेड नोबल मैन है, एजुकेटेड पढ़ा हुआ बंदा है, ठीक है, जो इस गांव में एक विजिटर के रूप में आता है, ठीक है। इसको बाद में पुलिस अरेस्ट कर लेती है जगत सिंह के साथ जो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों करती है, कैसे करती है, ठीक है। इकबाल बहुत ही अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा। और अब है मजिस्ट्रेट हुक्मचंद। हुक्मचंद है जो मनोमंजरो गांव के मजिस्ट्रेट होते हैं, और ये बहुत लेविसली डेकोरेटेड होते हैं, बहुत लेविसली लाइफ जीते हैं, ठीक है। बहुत महंगी ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ऐशो आराम से सभी, जैसे कि मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और लोग इनको भगवान मानते हैं, और ये भी अपने आप को एरोगेंट ही है, काफ़ी एरोगेंट है, अपने आप को काफ़ी बड़े मानते हैं। और ये भी मतलब इनको, इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि इनका क्या रोल था इस नॉवेल में। और अभी एक है एसआई, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर है जो हुक्मचंद के इशारों पे काम करता है और हुक्मचंद के साथ रहता है, और वो मनोमंजरू गांव का सब इंस्पेक्टर है जो हुक्मचंद के इशारों पे ही काम करता है। भाई मीत सिंह, ये हैं भाई मीत सिंह, ये है वो गुरुद्वारा में काम करते हैं प्रीस्ट के रूप में, और गुरुद्वारा में भी रहते हैं, ठीक है, भाई मीत सिंह। और इमाम बख्श, इमाम बख्श है वो मॉस्क्यू में रहते हैं, टेंपल में है वो, मॉस्क्यू में, मस्जिद में वो काम करते हैं। मस्जिद में मतलब लोगों को कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को, और कुरान के बारे में समझाते हैं। ये भी एक मुस्लिम धर्म से रिलेट है इमाम बख्श। और भाई मीत सिंह ये सिखों के धर्म से हैं। और माली की गैंग, माली गैंग मतलब एक कुख्यात गैंग है, नोटोरियस, जो उस टाइम में मनो बंजारा गाँव में उसने काफ़ी लूट मचाई थी, काफ़ी लोगों को लूटा था, और ये काफ़ी नोटोरियस गैंग है।
और लांबरदार बांता सिंह, ये भी एक इसमें कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस नॉवेल को शुरू करते हैं। इस नॉवेल्स को है ना 4 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डकौटी एट लालाराम लाल्स हाउस। ठीक है, सेकंड है हुकुमचंद द मजिस्ट्रेट, थर्ड है कलयुग, फोर्थ है मनोमंजारा और फिफ्थ है कर्मा। तो हम फर्स्ट डकौटी एट लालाराम लाल्स हाउस से शुरू करते हैं कि जो मनोमंजारा गांव था, इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, जिसमें एक लालाराम लाल का नाम का एक मनी लैंडर था, हिंदू धर्म का था, वो भी वहाँ रहता था। उस गाँव में मैंने से बताया था आपको, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम सिख फैमिली भी थी, इक्वल नंबर में ही थी, कुछ क्रिश्चियन भी थे और कुछ अनटचेबल फैमिलीज भी थी, नीची धर्म जाति के, जैसे लोग अछूत वाले, वो कास्ट नीची जाति के मानते, वो भी थे वहाँ। ठीक है, हिंदू के जो मंदिर भी थे, सिखों के गुरुद्वारे भी थे, मस्जिदें भी थी, सारी चीज़ें ट्रायंगल के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे स्थित थी। और वहाँ पे मतलब गांव में घरों की जो छतें थी फ्लैट थी, एक से एक जुड़ी हुई थी। ठीक है, और गांव में एक तालाब भी था। ठीक है, गांव के चारों ओर किक्कर के पेड़ भी थे। ठीक है, गांव के पास एक रेल रोड थी, एक ब्रिज था, रेलवे स्टेशन, एक रेल रोड थी और एक ब्रिज था। ब्रिज था वो सतलज रिवर के ऊपर था, और था सतलज रिवर। ठीक है, और वहाँ पे छोटी कॉलोनी के वेंडर्स भी रहते थे, व्यापारी दुकानदार रहते थे, बहुत सारे हॉकर्स, ठीक है, बाहर के लोग भी रहते थे। अब जो थी कि जो डार्कनेस थी उस रात, वो बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, और जब नाइट में जब ट्रेनें आती थी, ये विसल बजा के निकलती थी, तो लोग आसानी से उड़ जाते थे। और एक एल्यूमिनियम लैंप लाइट थी जो ऑल पूरी नाइट वो मतलब चमकती रहती थी। मनोमंजर के लोग हैं, वो विस्लिंग सुन के ट्रेनों की उड़ते थे, लाहौर मेल ट्रेन की विसल से उड़ते थे। और जो मुल्ला हैं वो प्रेयर करते थे मॉस्क्यू में, और जो उस टाइम टेम्पल के जो पृष्ठ थे वो बेड में सोते रहते थे, उस टाइम मुल्ला करते थे प्रे। ठीक है, और अब क्या है कि 1 अगस्त की रात को जो काफ़ी डरावनी रात थी, उस रात बहुत अंधेरा था, डार्कनेस थी। उस दिन 5 रॉबर्स, जो कि वो अमर्स्ड होते हैं एक एक करके पेड़ के पीछे से होते हुए, साइलेंटली वो रिवर की ओर भागते हैं हथियारों के साथ। ठीक है, 5 जने थे, उनके शोल्डर्स पे भी हथियार थे और टॉर्च लाइट के साथ, और एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, कि ज्वेलरी को चुराना है, गारमेंट्स को चुराना है, ये सब। और वो एक मास्क अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखते हैं, और वो 5 रॉबर सब लाला रामलाल के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और चिल्लाते हैं लाला, और एक फायर करते हैं हवा में, और उसका दरवाज़ा फाइनली तोड़ के वो अंदर घुस जाते हैं और फैमिली को थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं, और सीरियस तरीके से वो लोग इधर उधर पूरे घर को छान मारते हैं, और जो भी घर में प्रीशियस मटेरियल्स थे, ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी, वो सारे ले लिए, पैसे वगैरह। और उन्होंने मतलब लालाराम को पकड़ के रखा था और उसे चारपाई पे बांध दिया था, और औरतें थी जो घर की, वो चिल्ला रही थी, उनको भी उन्होंने बेरहमी से मारा। और एक बंदा था, वो घर के ऊपर छत के ऊपर चढ़कर वो चिल्लाया कि हम लोगों ने यहाँ पे डकैती की है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, आओ हम आके हमसे, मतलब किस में दम है जो हमें रोकेगा। और हम लोग यहाँ के बहुत बड़े वो बोलते हैं 30 मार कहाँ हैं, हम लोग फिर ऐसे करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसे करके वो ब्रैग कर रहा था, अपने बारे में डींगे हाँक रहा था। ठीक है, और कोई भी मतलब गांव के लोग बाहर नहीं आए थे, सभी डर रहे थे, किसी ने उनकी रेस्क्यू करने की हिम्मत नहीं की। और वो लोग जो रॉबर्स थे, वो अपनी इस ट्रायम्फ पे बहुत ज़्यादा शाउटिंग कर रहे थे। ठीक है, और गांव वालों को चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, और अब वो क्या है कि अब जब वो लोग रॉबर्स वहाँ से निकले, तो वो जगत सिंह जग्गा के घर से आगे निकले थे, तब उन्होंने
उन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो हमने डकैती की है इसका सारा शक और डाउट है जो हमें इम्प्लिसिट कर देते हैं इस पे जगह पे, और जगह पे करने के लिए हमें कुछ प्रूफ डालना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो अपने ये कंगन थे उन औरतों के जो चुराए थे, उन्होंने वो कांच की चूड़ियाँ वो टूटी फूटी उनके घर के आगे फेंक दी। और वो रास्ते में था अगर जो चलती तरफ उस रास्ते की तरफ जाते वक्त उसके घर के आगे फेंक दी, और वो नदी की तरफ से होके उसको ट्रेन में बैठ के निकल लिए। उस भयानक रात में वो लोग वहाँ से निकल लिए। अब जगत सिंह जग्गा था उस टाइम 1 घंटे पहले वो अपने घर से निकल चुका था। इस जो ये लाला राम लाल के घर में जो डकैती हुई थी उसके 1 आवर अर्लियर वो अपने घर से निकल चुका था, और वो अपनी बिलवड नूरान से मिलने गया था। नूरान जो इमाम बख्श की बेटी थी, इमाम बख्श वो जो मॉस्क्यू में कुरान पढ़ाते हैं उनकी बेटी थी नूरान, जो मुस्लिम लड़की थी। इससे प्रेम में थे जगत सिंह जग्गा। ये उस टाइम जो वो डकैती हुई थी उससे 1 आवर अर्लियर ये उससे रेंडिजुअस सिचुएशन में थे और उससे मिलने गए थे अपनी बिलवड नूरान से। और उनकी माँ थी, उसने उसको रोका भी था कि मत जाओ बेटा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने बताया था कि तुम्हारे जो पिता के साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ होगा, तुम मत करो ऐसा, मत जाओ। तुम्हारे पिता को फांसी हो गई थी डकैती के लिए, ठीक है। लेकिन जगत सिंह ने ऐसा कभी नहीं सुना कि रात के टाइम बाहर मत निकलो, कुछ भी तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे, एक्यूज लगा देंगे कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। तुम्हारे पिता को भी डकैती के कारण ही फांसी हुई थी। अब जगत सिंह ने अपनी माँ की नहीं सुनी, और अब क्या है कि जगह वो गया कॉशियसली और अब तालाब पे पहुंचा, और तालाब पे वो उसकी जो प्रेमिका थी नूरान वो उसका वेट कर रही थी, वो पहले से थी वहाँ। और फिर वहाँ पे उनके बीच रोमांस हुआ और वो लड़की वापस अपने घर चली गई, ठीक है। अब जब रॉबर्स पास कर रहे थे जग्गा का घर, जब रॉबर्स रात वो जगह ने जब रॉबर्स थे वो उस नदी से होके वो गुजर रहे थे, तब उस तालाब पे वहीं पे जगत सिंह भी था। उसने उन रॉबर्स को देखा, जगत सिंह ने और नूरान ने उनको देखा, और जगह रिकॉग्नाइज कर पाया कि ये मालिक हैं, जो माली की गैंग, और ये माली है जो टॉर्च इधर उधर घुमा रहा है। पूरा गांव जाग चुका था इस रॉबरी के बाद में, और कुत्ते चिल्ला रहे थे गलियों में, वुमेन खड़ी थी छत के ऊपर, हर कोई बातें कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ में, भारी भारी आवाज़ में चिल्ला रहे थे लोग, लेकिन किसी ने उस माली की गैंग को फेस नहीं किया, ठीक है। वहाँ एक मनव मंजारों में एक रेस्ट हाउस भी है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट और जो इम्पोर्टेंस लोग होते हैं जो गांव में आते हैं वो वहाँ रहते हैं उस बंगलों में, जो कि ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे कुछ क्वार्टर्स भी है जहाँ पे जो ये ब्यूरोक्रेट के पर्सनल और बाकी कोई ऑफिसर्स बाहर से आए तो उस गाँव में वहाँ वो रह सके, ठीक है। और अब क्या है कि वहाँ पे बहुत रेनी सीज़न था वो, ठीक है, बरसात के दिन थे, उस टाइम की बातें हैं ये, कि अगस्त के महीने में, ठीक है। अब क्या है कि वहाँ के जो अब ये तो हो गई, ठीक है। अब वहाँ पे अब इस जो मनोमंजरो गांव है इसमें एक इंस्पेक्टर होता है और 2 कांस्टेबल होते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पे, लाला राम लाल के हाउस पर, ठीक है। और वो लोग वहाँ जाके देखते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और अब दूसरा मतलब वो नॉवेल का हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था, हुक्मचंद मजिस्ट्रेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाला राम लाल की जो डकैती थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब जो हुक्मचंद है वो धैर्य के साथ ये सुनता है इंस्पेक्टर से, कि उसको बोलता है कि मुझे ब्रीफ में बताओ कि क्या हुआ था, क्या क्या सिचुएशन थी और कैसे तुमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। तो हुक्मचंद जानता है कि हिंदू औरत थी, उसको टॉर्चर किया गया, असॉल्टेड किया गया, हमला किया गया, उस पर मर्डर कर चुके हैं, ठीक है। अब वह चाहता था कि मुस्लिम है वो इस गांव को पीसफुली छोड़ दें, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट था, ब्यूरोक्रेटिक पर्सन था, उसको पता था कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या मतलब सर्कमस्टेंसेस होंगे और कितने डिफ़िकल्ट होंगे। तो वो पहले से इसके लिए तैयार रहना चाहता था कि जो इस गांव के जो मुस्लिम है उनको मैं पहले से ही कहीं ऐसी पीसफुल जगह पे पहुंचा दूं, ठीक है। इसीलिए
अब जो सब इंस्पेक्टर है एसआई, वो सिचुएशन को बताता है मनु मंजारो के हुक्मचंद को कि यहाँ पे जो लांबरदार हैं रिपोर्ट करते हैं सिचुएशन उनको रेगुलरली, ठीक है, गांव के बारे में, और कोई भी रिफ्यूजी है जो यहाँ पे अभी तक इस गांव में नहीं आया, ठीक है। मनु मंजारो में सब लोग अनफर्ड हैं और उन्होंने गांधी के बारे में सुना है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अभी तक नहीं। अब हुक्मचंद पूछता है एसआई से कि कोई गांव में कोई बुरा कैरेक्टर तो नहीं है, बैड कैरेक्टर तो नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब ऐसा ही है, वो बताता है कि साहब यहाँ पे एक जग्गा नाम का आदमी है जो डकॉइट आलम सिंह का बेटा है, वो बहुत ज़्यादा नोटोरियस कैरेक्टर है इस गांव में, सिर्फ ओनली मैरली वही है जो मजिस्ट्रेट था, वो जगह को जानता था, पहले से सुना था उसके बारे में, और उस जगह का अफेयर मुला इमाम बख्श की जो बेटी थी नूरान उसके साथ था, और उस अफेयर के बारे में भी सुना था, और मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसके बारे में पहले से सुना था। अब मजिस्ट्रेट बोलता है कि चलो ठीक है, अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ अरेंज करो तुम आज नाइट में मेरी फ्रेज़र के लिए, ठीक है। मजिस्ट्रेट बोलता है कि चलो अभी जो मैं नाइट में आज एंजॉय करने वाला हूँ उसके लिए तुम पहले से माहौल बनाओ, संगीत, म्यूजिक, दारू, खाना सभी वो ऑर्गेनाइज करो। अब जो डाक बंगला था, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें पहले से अकोमोडेट की हुक्मचंद के लिए, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेटिक टेस्ट था उनका, उसके लिए बंदे, अब जो वो इतना बड़ा है उस टाइम के, वो सिविल सर्वेंट थे अंग्रेज़ों के टाइम से, तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि कितना पावर होती थी उनके पास। तो इन्होंने कहा कि चलो भाई आज संगीत वगैरह कुछ रखो, ऐसा रात को होनी चाहिए, ग्रैंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। वहाँ पे दो औरतें आती हैं उस टाइप हुक्मचंद के उस जो उन्होंने माहौल बनाया था उसमें, और दोनों में से एक मिडिल एज सिंगर थी, ठीक है, और उसकी बेटी थी, ब्यूटीफुल डॉटर थी, ठीक है, और उसका नाम था हसीना, ठीक है। और उसने उस हुक्मचंद के पसंद के गानों को गाया, और हुक्मचंद उस टाइम विस्की पी रहे थे, दारू पी रहे थे, और म्यूजिक और डांस के परफॉर्मेंस अब ख़त्म हो चुका था। हुक्मचंद अब रूम में गया था उस हसीना के साथ, यंगर सिंगर के साथ, और नाइट उसके साथ बिताई। अगले दिन नया आदमी मनो मंजारा आता है, और वो बहुत ही लुक्ड वेल एजुकेटेड दिखता है, और वो स्टेट गांव में जाता है गुरुद्वारे पे, और जो यंग मैन है वो भाई मीत सिंह से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे सुविधा दें यहाँ रहने के लिए 1-2 दिन के लिए। जो मीत सिंह है वो सतर्क होता है कि भाई यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा डकैती हो रही है, और आपको अलाउ तो हम कर देंगे लेकिन थोड़ी ध्यान से रहना, ठीक है। अब वो विजिटर वहाँ पे महसूस करता है रिलैक्स, ठीक है, एक छोटा रूम उसे दे देता है, चारपाई भी उसे मिल जाती है, और कुछ फर्नीचर भी उसमें होता है, ठीक है। अब मीत सिंह जो है वो कंप्लीटेड कर देते हैं उसके कपड़े वॉशिंग करके। जो ये एजुकेटेड बंदा है वो इकबाल है, ठीक है, और वो अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाता, वो इकबाल ही बोलता है, वो धर्मों को नहीं मानता, ठीक है, और वो इम्प्रेस होता है भाई मीत सिंह के बिहेवियर से, इकबाल। अब यंग मैन है वो क्लीन सेव में होता है, और ये एक सोशल वर्कर है, ठीक है, जो कि इस ब्लड सेट को रोकने के लिए आया था, इस वायलेंस को रोकने के लिए आया था, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो कि अभी स्प्रेड थी बहुत अपने एरिया में पार्टीशन के टाइम। मनो मंजारो, ठीक है, एक बहुत ही सेंसिटिव पैलेस था, और जो बॉर्डर पे स्थित था, यहाँ पे जो ब्रिज था सतलज नदी के ऊपर, जिससे इधर की तरफ पहाड़ तो सतलज नदी के ऊपर से उस ब्रिज को क्रॉस करते उधर की तरफ पाकिस्तान। इकबाल मीत सिंह को बताता है कि वह झेलम पाकिस्तान से आया, लेकिन वह एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, और एक सोशल वर्कर है, अभी वो बैचलर है, और ठीक है। और मीत सिंह ये उसके साथ बहुत उसको पूछता है रिलीजियस मैटर के बारे में कि भाई ये सब चीज़ें, तो वो बताता है कि भारत में जो कॉल्ड ओवर हो रहा है वो सिर्फ रिलीजन के आधार पे हो रहा है, और मीत सिंह ने सारी चीज़ों को वो दरकिनार करता है, ऐसी चीज़ों की वो निंदा करता है। इकबाल ने पुलिस से और पुलिस के बारे में भी बताया कि ये कैसे मतलब इनकी जो ब्राइब लेने की, ये ब्राइब लेते हैं और बहुत ज़्यादा करप्ट है, वो दोनों बातें कर रहे थे, ठीक है। और अब जो है कि भाई मीत सिंह है वो ब्रीफ में उसे डकैती हुई थी जो उसके बारे में बताता लाला राम लाल के घर में,
और कैसे डकैतों ने प्रीशियस ज्वेलरी और वो लार्ज कैश लेके उड़ गए थे वहाँ से। सोशल वर्क ने किसी ने भी उनका कुछ भी विरोध नहीं किया। अब मीत सिंह है वो एडवाइस देता है उनको कि गुरुद्वारा में कि आप रहिए और ट्रैवल रात को मत करना, ठीक है। यहाँ पर एक रेलवे कंपार्टमेंट भी है, ठीक है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब वे बैठ के बातें करते रहते हैं आपस में, ठीक है। और उसके बाद कलयुग के बारे में देखते हैं कि अब जो मंथ आ जाता है सितंबर का, जो तब क्या है कि गोस्ट ट्रेन आती है एक दिन, ठीक है। ट्रेन मनोमंजर स्टेशन पे पहुंचती है और उस ट्रेन में पुलिस वाले होते हैं। पहले स्टेशन पे पुलिस वाले होते हैं और उस ट्रेन में क्या है कि जो पाकिस्तान से आती है वो ट्रेन, और उस ट्रेन में मरे हुए लोग होते हैं, बहुत सारे मरे हुए लोग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मरे हुए लोग, लाशें होती हैं उस ट्रेन में। लोगों को जिंदा जला दिया था, उस पर केरोसिन छिड़क के, और इतना बुरा हाल था कि उस ट्रेन का कि आपको बता नहीं सकते। मतलब लाशों से लदी हुई ट्रेन वहाँ पर आती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि लोग वहाँ, पहले पुलिस खड़ी थी, वो हिंदू लोग थे जो भारत से पाकिस्तान आ रहे थे उस टाइम। उस ट्रेन में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। अब उस ट्रेन में आग लगा दी थी। वो ट्रेन भारत आई थी, जिस केरोसिन छिड़का हुआ था, लोगों को काटा हुआ था, सिर कटे हुए, लाशों से लदी हुई वो ट्रेन आती है, ठीक है। वहाँ पुलिस वाले लगते हैं और वो सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे हिंदुओं में क्रोध भड़क उठा कि हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान में कैसे मारा है, काटा है, महिलाओं, बच्चों को, बूढ़ों को काट दिया, जला दिया जिंदा ट्रेन में। तो वो भी भड़क उठे थे और ये हिंसात्मक यहाँ वायलेंस शुरू हो गया था इंडिया में। और अभी उधर जगत सिंह जग्गा और मोहम्मद इकबाल को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था। जगत सिंह जग्गा को तो इस सस्पेंस में अरेस्ट कर लिया था कि लाला राम के यहाँ डकैती हुई थी, उसमें आप भी शामिल थे। और इकबाल को इसलिए अरेस्ट कर लिया था कि ये मुस्लिम हैं और पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को भड़काएंगे, और रिलीजियस जो ये रियॉट्स हो रहे हैं इसमें इनका भी हाथ है, आगे ये हमें मुसीबत हो सकती है। वो सोचते थे कि ये मुस्लिम हैं, हुक्मचंद। अब वो दोनों जेल में मिलते हैं, जगत सिंह और इकबाल एक ही सेल में रहते हैं। तो जगत सिंह है वो इकबाल को बताता है कि कैसे कैसे उसके साथ, मतलब उसके पिता को मारा था डकैती के केस में, और वो मतलब अभी बहुत सफ़र कर रहा है लाइफ में। और उधर जो जगत सिंह था वो इकबाल की जो पर्सनैलिटी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था कि भाई ये बंदा काफ़ी एजुकेटेड है, अच्छा बंदा है, ठीक है। और वो दरख्वास्त करता है पुलिस वालों से कि प्लीज़ इकबाल को छोड़ दीजिए, ये ऐसा बंदा नहीं है। और वो जो इकबाल है वो पुलिस वालों को बोलता है कि मैं हैबियस कॉर्पस आपके खिलाफ पिटीशन दर्ज कर दूंगा कोर्ट में, मुझे वे मतलब अरेस्ट किया जा रहा है और फालतू में टॉर्चर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और अभी उधर जो है कि मुस्लिम लोगों को भाई, वो लोग अभी गांव छोड़ने को तैयार हो गए थे कि हम गांव छोड़ के जा रहे थे। इमाम बुक्स वो अपनी बेटी नूरान को बताता है कि बेटा अब ये मनोबंजारा गांव छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये सुन के वो मतलब उसको बोलते हैं कि अपना जो पैकेट है, जो भी सामान है बांध लो और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जो नूरान थी वो खुश नहीं थी, वो ये छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो नूरान की उनकी वो प्रेम में थी जगत सिंह जग्गा के साथ। अब वो नूरान है वो रात को जगत सिंह जग्गा के घर जाती हैं, वहाँ पे उसकी माँ से मिलती हैं और उसको बताती हैं कि वो ये गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन ये मजबूरी है, उसे जाना पड़ेगा। और वो जगत सिंह जग्गा के बच्चे की माँ बनने वाली, वो प्रेग्नेंट है 2 महीनों से, ठीक है। तो ये सुन के उसकी माँ भी मतलब इमोशनल हो जाती हैं और अवाक रह जाती हैं, और वो बोलती हैं कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, नहीं तो राम राम। और ये कह के निकल जाती है और वो अपना ज़रूरी सामान ले लेते हैं। और दूसरे दिन सुबह वो ट्रक आते हैं आर्मी के, और वो बोलते हैं कि जल्दी से सब लोग सामान भर लो और बैठ जाओ, आपके पास 10 मिनट है, बड़े बॉक्स मत लेना, छोटे छोटे सामान ले लो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, और जल्दी से गाड़ियों में भर जाओ, ये सब बोलते हैं। अब जगत सिंह को और इकबाल को पुलिस वाले रिलीज़ कर देते हैं। जगत सिंह आता है, ठीक है, गुरुद्वारे में जाता है, सो जाता है। अब दूसरे दिन क्या है कि उनको ले जाके ट्रक में भर के वो लोग डाक बंगलों में रखते हैं, ठीक है, मुस्लिमों को। और अब क्या है कि मुस्लिम को वो लोग डाक बंगले में रख देते हैं। और अभी सतलज रिवर है वो अपने उफान पे थी, उस टाइम बारिश के दिन थे, तो उसमें पानी भर गया था, स्तर बढ़ गया था, तो वो कुछ क्षेत्र में बाढ़ की भी कंडीशन थी।
और अब इन लोगों को, जो मुस्लिम लोगों को पुलिस कस्टडी में लोग अपनी निगरानी में रख रहे थे, अब उनको ट्रेन थी कि इस ट्रेन से हम इन्हें मुस्लिमों को वापस पाकिस्तान भेजेंगे। मनो बंजारा गांव के भी लोग थे और कुछ आसपास के गांव के भी लोग थे, लेकिन सारे मुस्लिम थे उसमें। अब वो ट्रेन जाने वाली थी पाकिस्तान, ठीक है। अब जो ट्रेन पाकिस्तान जाने वाली थी, ये अभी लास्ट सीन है मनो बंजारा का। अब जो ट्रेन पाकिस्तान जाने वाली थी, उस ट्रेन पे जो ये लोग प्लान कर रहे थे कि इस ट्रेन में आग लगा देनी है, जो हिंदू लोग थे जो भड़के हुए थे इनसाइड थे, और रिवॉल्यूशनरी जो मतलब कार्य कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई अभी इस ट्रेन को आग लगाना है। आग कब लगाना है कि जब इस सतलज के ओवर जो ब्रिज है, उस ब्रिज पे ट्रेन आएंगी ना, तब हम लोग इस ट्रेन को ब्रिज पे कैसे भी करके रोक देंगे। और ब्रिज पे जैसे ही ट्रेन रुकेगी, हम लोग टूट पड़ेंगे, ताकि अब लोग भागेंगे कहाँ, नीचे तो कूद नहीं सकते, नीचे तो पानी है चारों तरफ। हम लोग तलवारों के साथ, हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ जाएंगे अंदर, लोगों को मारेंगे, काटेंगे, आग लगाएंगे ट्रेन में और वहाँ से भाग जाएंगे। हम लोग भी बदला लेंगे इनसे। और उस ट्रेन में नूरान, इमाम बख्श सभी थे जो मुस्लिम थे, मनो मंजरों के गाँव के। और जगत सिंह जग्गा को ये पता लग गया था कि भी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और जगत सिंह जग्गा है वो ये चीज़ कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि वो प्रेम करता था नूरान से, ठीक है। और अभी जगत सिंह को जब पता लगा कि भाई अभी ये ट्रेन जा रही है और ये हो रहा, जब ट्रेन आ रही थी तो वो सभी लोग छिप गए थे वहाँ पे, अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। और जो लीडर्स थे उसके, हिंदू के भाई रिवॉल्यूशनरी के जो लीडर्स थे, उन्होंने देखा कि एक बंदा है वो ऊपर उस ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसे किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये कौन है। किसी को नहीं पता था कि ये जगत सिंह जग्गा है। वो ऊपर पहुंचा और उसने कृपान से एक रस्सी काट दी, जिसकी वजह से थी कि वो ट्रेन रुक नहीं पाई और सीधे वो ट्रेन पाकिस्तान के लिए निकल गई। अगर वो मतलब रस्सी नहीं काटता तो वो ट्रेन ऊपर ही रुक जाती और लोग उस पर हमला कर देते और उन लोगों को मार देते थे। लेकिन वो अपनी जान पर खेल के जगत सिंह जग्गा ने कृपान से उस रस्सी को काटा, और तो फिर वो ट्रेन को वो रोक नहीं पाई और वो ट्रेन निकल गई। और जगत सिंह जग्गा भी वहाँ से फिसल गया और जगत सिंह जग्गा सीधे उस पर गिरा, रेल की पटरियों पे। और जगत सिंह जग्गा के ऊपर से होते हुए ट्रेन सीधे पाकिस्तान की तरफ निकल गई और यहाँ पर जगत सिंह जग्गा की डेथ हो जाती है, जो हमारे प्रोटोगनिस्ट थे। और नूरान जो थी वो पाकिस्तान चली जाती है इमाम बख्श अपने पिता के साथ। और यहाँ पे इस कहानी का एंड होता है। थैंक यू।